complex number, like we have to start this complex number, and especially we have to stick with geometry of complex number. First, we have to understand exactly what is this complex number and like in the Argand plane, how we have to use the geometry of complex number. तो पहले टर्मोलॉजी क्या क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर के, राइट, एंड उनमें क्या क्या ज्योमेट्री हमारी यूज होते हैं। फिर क्वेश्चन में करके हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्टली कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग ज्योमेट्री को। हाँ, तो पहले थोड़ा सा बेसिक की बात करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर ज्योमेट्री के लिए फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इज द आर्गन प्लेन। द एक्सेस, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सेस बोलते हैं, दिस कोऑर्डिनेट एक्सेस इज नोन एज द आर्गन प्लेन, जो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग यूज करेंगे। दिस इज द ओरिजिन। ये एक्स एक्सिस जो होता है वो रियल एक्सिस है, एंड वाई एक्सिस जो होता है वो इमेजिनरी एक्सिस है, राइट। तो रियल एक्सिस के लिए हम लोग एक्स का हेल्प लेंगे एंड इमेजिनरी एक्सिस के लिए वाई का हेल्प लेंगे, एंड जहां पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो मेरा ओरिजिन है 0+0, राइट। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किया जाता है जेड से, जिसे a+ib अगर हमने लिखा, राइट, या कुछ बुक्स में आप इसे a,b देखेंगे, दोनों एक ही बात है। a+ib का मतलब ये रहता है कि लाइक इन द x or the real axis you have at a distance a, you are taking a point, and in the imaginary axis ib you are taking a point b on this. So अगर मैं राइट दोनों के हेल्प से पॉइंट डिड्यूस करूं तो दिस कुड बी द पॉइंट। ये जो पॉइंट है वही मेरा a,b है, या ये जो पॉइंट है वही मेरा z = a+i। a is known as the real part and b is known as राइट, जो b होता है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट कहलाता है, राइट। यही z है मेरे पास जिसको हमें a+ib से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अब ये z जो मेरे पास आ गया, इसे फर्स्ट हमारे पास टर्मिनोलॉजी आती है, दैट्स कॉल्ड मॉड जेड। मॉड जेड का मतलब होता है ओरिजिन से जेड तक का डिस्टेंस, राइट। सो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास है, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज लेंथ a, दिस इज लेंथ b। so this mod z is nothing but a² plus b² is in the under, right। mod z is nothing but a² plus b² is in the under root, right। जो mod z मेरे पास है, राइट, ये वाली लेंथ, अगर मैं इसको नाम दिया OP, यही लेंथ OP जो है वो अंडर रूट ऑफ जो mod z से रिप्रेजेंट होती है फर्स्ट, राइट। एक एक करके सभी पे आएंगे, पहले बेसिक मीनिंग समझ लो। सेकंड, इसमें टर्मिनोलॉजी जो हमें यूज करनी होती है, एक तो मॉडुलस की बात हो गई जो लेंथ की बात कर रहा है ओरिजिन से। दूसरी बात जो होती है इसमें वो हमारे पास एंगल की बात अगर मैं करूं, एंगल होता है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन विद एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इन द पॉजिटिव डायरेक्शन विद एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ये है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये है। तो थीटा जो हमारे पास है, राइट, यूजुअली जो थीटा हमारे पास रहता है tan इनवर्स y/x। ये y और x को हमें देखना पड़ेगा किस क्वाड्रेंट पर है, राइट। इसके लिए भी आर्गुमेंट हमें लेना पड़ता है। इसको नाम दिया गया आर्ग जेड, जो थीटा है। इसी में कहीं पर आप देखोगे एम्पलीट्यूड जेड बोला जाता है। आर्ग जेड जो होता है वो हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू सॉल्यूशन की बात करता है। एम्पलीट्यूड जेड जो बोला जाता है वो जनरल वैल्यू सॉल्यूशन की बात, राइट। एक एक करके सभी पे आएंगे, जितने पॉइंट्स लिख रहा हूं सबको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। इसको ज्योमेट्री में किस तरह से वर्क करेगा, शुरुआत के लिए एक आपको आइडिया लगना चाहिए
आर्गुमेंट एंड राइट, आर्गुमेंट एंड एम्पलीट्यूड। पे राइट, थर्ड हमारे पास आती है जो बात यहाँ पे, वो होती है आर्गन प्लेन पर। अगर मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर जेड को रिप्रेजेंट किया, जेड बार इज द कॉन्जुगेट ऑफ जेड। कॉन्जुगेट का मतलब रिफ्लेक्शन विद द रियल एक्सिस। रिफ्लेक्शन विद द रियल एक्सिस से मेरे पास पॉइंट आया, दिस इज कॉल्ड जेड बार। मतलब अगर ये ए कॉमा बी का कोऑर्डिनेट है, जेड बार ए माइनस बी, राइट, दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। मीन्स ये अगर एंगल थीटा बना रहा है, ये जो एंगल बन रहा होगा वो माइनस थीटा, राइट, दिस इज कॉन्जुगेट। ओके, डन एवरीवन। सो पहले एक बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मुझे डिफाइन करना है या रिप्रेजेंट करना है, तो व्हाट वी हैव टू डू, ये मेरा आर्गन प्लेन है। इस आर्गन प्लेन में जो एक्स एक्सिस होता है वो मेरे रियल एक्सिस है, एंड जो वाई एक्सिस होता है वो मेरा इमेजिनरी एक्सिस है। कहीं यहां पर मैंने अगर जेड को, ये जेड है, राइट, जेड को मैंने ओरिजिन से ये मीट करवा दिया, राइट, ये पॉइंट है मेरे पास जेड का। अब ये जेड का पॉइंट है, राइट, मैं चाहता हूं कि मुझे जेड बार चाहिए, तो जिसे हम लोगों ने अभी तुरंत देख लिया कि जेड बार अगर मेरे को करना है, तो जेड बार बहुत सिंपल सी बात होगी, इसका रिफ्लेक्शन एक्सिस के साथ में जाएगा और यहां कहीं पर मेरा जेड बार, राइट। अब जेड बार जैसे मुझे रिप्रेजेंट करना, तो ये मेरा जेड बार, राइट। यहीं पर दूसरी बात ये रही कि मुझे माइनस जेड करना है, तो जेड मेरे पास जो बना हुआ है, राइट, इसी को मैंने कहा कि यहीं पर तुम रहो, बस रोटेट हो जाओ 180। जेड ऊपर जा रहा है, पूरा रोटेट होने पर जो हमारे पास पॉइंट आएगा, यही पॉइंट है मेरा माइनस, राइट। एंड मैं अगर बोलूं कि इसका मैं रिफ्लेक्शन ले रहा हूं विद द रियल एक्सिस, अगर मैं इसका रिफ्लेक्शन ले रहा हूं तो ये ऊपर चला जाना चाहिए मेरे पास, राइट। तो अगर मैं इसका रिफ्लेक्शन लूं, मान लो यहीं पर रखते हुए इसका रिफ्लेक्शन ले, राइट, तो जो रिफ्लेक्शन, किसका रिफ्लेक्शन, तो माइनस जेड का रिफ्लेक्शन, तो माइनस जेड का जो रिफ्लेक्शन आएगा विद द रियल एक्सिस, सो दैट मस्ट बी माइनस जेड बार, राइट। सो ये चार कोऑर्डिनेट मेरे पास आ गए, राइट। अगर मैं इसको भी ज्वाइन कर दूं, तो ये चार कोऑर्डिनेट मेरे को मिल गए, कौन कौन से, एक मेरे को मिल गया जेड, जो कि एंगल थीटा के लिए बन रहा है, राइट। ये मिल गया दूसरा जो माइनस थीटा के लिए बन रहा है। जो थर्ड एंगल मेरे को मिल रहा है, राइट, ये एंगल, तो वो कहलाएगा पाई माइनस थीटा। एंड फोर्थ एंगल का रोटेशन हम, राइट, एंटी क्लॉकवाइज की जगह क्लॉकवाइज कर देते हैं। उस समय मेरे को जो एंगल मिल रहा है यहां तक का, माइनस पाई प्लस थीटा। तो चारों क्वाड्रेंट पर, फर्स्ट क्वाड्रेंट पर अगर केवल मेरे को देखना है तो एंगल थीटा बनेगा। सेकंड क्वाड्रेंट पर अगर आ रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर तो पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट पर आ रहा है माइनस पाई प्लस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट पर आ रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर तो माइनस थीटा। मतलब कैसे पता चलेगा, जैसे जेड आपके पास दिया हुआ है 1 - I, राइट,
वन माइनस आई का मतलब मेरे पास दो बातें हो गई कि एक्स मेरा पॉजिटिव है और वाई मेरा नेगेटिव। तो अगर मेरा एक्स पॉजिटिव है एंड वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव ओके एंड वाई नेगेटिव, तो नीचे गया मतलब यहां कहीं आ रहा, राइट, फोर्थ क्वाड्रेंट पर। और फोर्थ क्वाड्रेंट पर मेजरमेंट के लिए हमें वही करना है, आर्क जो होता है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स विद द मैग्नीट्यूड y बाई x, राइट। तो दिस इज tan इनवर्स माइनस वन बाई वन, या सीधा बोलो वन ही आ रहा है आपके पास, वन का मतलब हो गया पाई बाई फोर। लेकिन एंगल बताते वक्त मुझे कोऑर्डिनेट का किस क्वाड्रेंट पर है वो भी ख्याल रखना है। अगर उसे आप ध्यान से देखोगे कि किस क्वाड्रेंट पर है, वो फोर्थ क्वाड्रेंट पर है, मतलब एंगल आपको पाई बाई फोर होने के बाद भी लिखना पड़ेगा माइनस पाई बाई फोर। मीन्स आर्ग ऑफ वन माइनस आई जो है वो माइनस पाई बाई फोर। इज दिस ओके? यस सर। सर माइनस जेड जो है वो रिफ्लेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वाई इक्वल्स टू जेड माइनस लाइन। माइनस जेड जो है वो ओरिजिन के अबाउट एंटी सिमेट्रिक हो गया है। ओरिजिन के ऊपर जो था जेड, उसी को हमने माइनस करके नीचे बना दिया। वो किसी लाइन के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है और इनफैक्ट एंटी सिमेट्रिक है। ओके। तो ये आर्गुमेंट की बात है, राइट। अब हम अगर यहाँ पर ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखना। डन एवरीवन? 1 मिनट सर, 1 मिनट। कहीं पूछना चाहेंगे कोई तो प्लीज गो अहेड। बहुत ही सिंपल सी बात है, फिर भी देख लें एक बार। यू वांट समथिंग? तनुश्री, अर्णव, इथान, सास्टा, कैमरा ऑन कर लो। डन एवरीवन? सी, अब यहां पर अगर मैं आपको एक छोटा सा वर्किंग करूं कि मैं बोलूं कि ठीक है, मुझे आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस फाइव इज इक्वल्स टू पाई बाई फोर चाहिए। ये कैसा ग्राफ बन रहा होगा या क्या रहेगा? हाँ, कैसे ग्राफ बन सकता है? ठीक है, सी। तो आर्गुमेंट ऑफ tan इनवर्स पाई बाय फोर, तो अगर मैं जेड को, यूजुअली जो हम लोग काम करते हैं एक्स प्लस आई वाई पहले रख के एक बार देखते हैं। तो एक्स प्लस आई वाई अगर मैंने रखा तो आर्गुमेंट ऑफ एक्स माइनस फाइव प्लस आई वाई इज इक्वल टू पाई बाई फोर, राइट। या यहां से tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू पाई बाई फोर, या y इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव इंटू टेन पाई बाई फोर, राइट। या y इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव। ये लाइन आ गई। अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो बहुत सिंपल सा सॉल्व हो रहा है, नहीं कि हमने जेड को एक्स प्लस आई वाई रख दिया, रियल पार्ट को रियल के जैसा रखा, इमेजनरी पार्ट को एक साथ में रखा, रियल पार्ट वाले को एक साथ में रख दिया, इमेजनरी पार्ट में कोई फैक्टर था नहीं तो माइनस मुझे करना नहीं पड़ा। टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, तो हमने वाई बाई एक्स कर दिया, पाई बाई फोर है, पाई बाई फोर ले लिया, तो यहाँ से हमने टेन को ट्रांसफर किया तो टेन पाई बाई फोर की वैल्यू वन हो गई, तो हमारे पास ये वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव। बहुत प्यार से सिंपल से ये काम आ गया, राइट। अब लेकिन एक गड़बड़ है इसमें, क्या? क्योंकि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि जो भी हम लोग एंगल की बात कर रहे हैं, पाई बाई फोर होना केवल बताता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पर होना चाहिए। तो अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं तो यहां पर ग्राफ जो मेरा बन रहा होगा 5,0, तो यहां पर पॉइंट है 5,0 और यहां से एंगल होगा पाई बाई फोर। ये केवल यहां जा रहा है, मतलब ये लाइन का इक्वेशन नहीं है, ये एक रे का इक्वेशन है, राइट। ग्राफ आपको कुछ ऐसा बनेगा। अगर आप लिखना भी चाह रहे हो y इजिकल टू एक्स माइनस फाइव, तो आपको लिखना पड़ेगा x मस्ट बी ग्रेटर देन फाइव, y मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो।
ये रिप्रेजेंटेशन ये आए। बात समझे? ये लाइन का इक्वेशन नहीं होगा। ये अगर आप इक्वेशन लिख रहे हो तो इसे हम लोग रॉन्ग बोलेंगे, गलत है वो। राइट? आपके पास इक्वेशन ये, इज दिस ओके? क्या ये सभी को सही लग रहा है? यस सर। ओके, नाउ अगर मैं एक आपको यहां पर आर्गुमेंट ऑफ z-1 - i इज इक्वल टू 3 पाई/4, चलो यही देता। राइट? जल्दी से इसका ग्राफ ट्राई करें तो सब लोग, क्या ग्राफ बनेगा उसके बाद मैं बनाता ये एंगल 3 पाई/4 है। 3 पाई/4 होने का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट पर। कहाँ से सेकंड क्वाड्रेंट वो भी देखना पड़ेगा। तो आई होप सब लोग ट्राई कर लिए होंगे, तो मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। राइट? तो सबसे पहले मैं कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाऊंगा। ये बना मेरा कोऑर्डिनेट एक्सेस। ये जो पॉइंट मेरे पास आ रहा है, राइट, z-1 - i मतलब x-1 प्लस i y-1, ये 1,1 पर मेरे पास पॉइंट है। राइट? जहां पर 1,1 मेरे पास आ गया, कैसे पता चला 1,1? तो ये x-1 को जीरो किया तो 1 आया, y-1 को जीरो किया तो 1 आया, वहीं से पॉइंट पता चला। यहाँ पर एक हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सेस बना लेते हैं। ये कोऑर्डिनेट एक्सेस हम लोग इसलिए बना रहे हैं कि मुझे हेल्प मिल पाए कि यहाँ से मैं ग्राफ अपना ड्रॉ कर सकूं। तो एक छोटा सा कोऑर्डिनेट एक्सेस यहाँ पर बना लेते हैं, आर्गन प्लेन यहाँ पर बना लेते हैं। राइट? इस पे एंगल जो मेरे को चाहिए वो चाहिए 3 पाई/4 के लिए। राइट? तो 3 पाई/4 जो एंगल बनेगा यहाँ से, राइट, इस पॉइंट से 3 पाई/4 कहीं यहाँ बन रहा होगा, बोल सकता हूँ। राइट? तो ये जो 3 पाई/4 मेरे पास बन रहा है, राइट, ये मेरा रहेगा। इक्वेशन कैसा आएगा? इक्वेशन भी निकाल सकते, इक्वेशन निकालना तो और भी आसान है। यहां से मैं लिखूंगा tan इनवर्स y-1/x-1 इज इक्वल टू 3 पाई/4। एंड tan मैंने जैसे लिया तो y-1/x-1, tan 3 पाई/4 इज -1। सो y-1 इज इक्वल टू -x+1 मीन्स x+y इज इक्वल टू 2। बट इस केस में अगर आप ध्यान से देखोगे कि x की वैल्यू लेस देन 1 है एंड y की वैल्यू ग्रेटर देन 1। राइट? ये छोटी छोटी बारीकियां हैं, राइट, जो ऑब्वियस सी बात है कि तुरंत आपको गलत करवा दे। कितने लोगों का सही था, कितने लोगों का सही था, ये पूरी बात लिखा हो जितने लोगों ने, और ग्राफ भी बनाया। नहीं, 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 कोई बात नहीं। एक और क्वेश्चन कर ले। अरे विराज, तेरा फ्रेंड कहाँ है? सर गाँव चला अभी गया? रीजन रीजन बताऊंगा तो फिर गाँव चला गया? नहीं सर। एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे।
सर एक बार फिर एक्सप्लेन करो ना, वो आर्गन प्लेन छोटा सा क्यों बनाया 1,1 पे? एंगल 3 पाई/4 वहां पर बनाना होगा ना बेटा, 1,1 पर ही ये पूरी वर्किंग हो रही है ना। वन सर क्योंकि z-1 - i का हम आर्गुमेंट निकाल रहे हैं इसलिए ना। हम्म, ओके सर। ठीक है ना, 1,1 है यहाँ पर ना। 1,1 पॉइंट से हमारे पास जो, मतलब आप ये सोचो कि आपने पूरे ग्राफ को 1,1 पर शिफ्ट कर दिया, राइट। अब आप बोल रहे हो कि 1,1 पर शिफ्ट करने के बाद में जो एंगल का रोटेशन है वो 3 पाई/4 है, तो हमने उसको रोटेट कर दिया। ओके, श्योर, ठीक यस सर। है। तो अगर मैं इसी को एक दूं क्वेश्चन आपको, आर्गुमेंट ऑफ z-3 + 4i इज इक्वल्स टू -π/6। टेक योर टाइम, थोड़ा सा और मैंने इसको थोड़ा सा और आपके लिए ऐसा किया है कि अंडरस्टैंडिंग और अच्छी बन जाए। वाई एक्सिस से क्यों स्टार्ट करना चाह रहे हो पार्थ? सर तो लास्ट क्वेश्चन में भी हमने एक्स एक्सिस से, अच्छा वो रीजन इसलिए था क्योंकि वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा था। 1,0 पॉइंट था ना, अच्छा। यहाँ पॉइंट 1,1 है। थैंक यू। पहले देखो पॉइंट कहाँ पर है, किस क्वाड्रेंट पर है, उससे एंगल क्या बन रहा होगा। देखो कितनी छोटी सी बात चल रही है, अभी तो हमने जस्ट स्टार्ट लिया है। सोचो, ज्योमेट्री में जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है ये। डन। काट लें। वेरी गुड, लेट्स सी। चलो साथ में भी कर लें एक बार सभी लोग के। ये मेरा एक्सेस है, राइट। इसमें पॉइंट कहाँ होगा, तो x-3 प्लस i टाइम्स y+4। आर्गुमेंट ही इसका है, राइट। तो x इज इक्वल टू 3, राइट, एंड y इज इक्वल टू -4। 3, -4 कहीं यहाँ पर पॉइंट आ रहा होगा, राइट। यहाँ पर मैंने एक कोऑर्डिनेट एक्सेस बना दिया। इस कोऑर्डिनेट एक्सेस, राइट, जस्ट हमने शिफ्टिंग करते हुए कोऑर्डिनेट एक्सेस बना दिया। इस कोऑर्डिनेट एक्सेस पर मुझे एंगल चाहिए -π/6। -π/6 का जो एंगल हो रहा होगा वो आ रहा होगा कुछ यहाँ, नहीं। सो ये जो रे बन रहा है वो आपका आंसर है, राइट। इक्वेशन क्या आएगा, इक्वेशन भी निकाल देता हूं। ये होगा tan−1 y+4/x-3 इज इक्वल टू π/6 विथ माइनस tan π/6। वेरी गुड, राइट। tan π/6 क्या आ गया, -1/√3, राइट। यहां से अगर आप देखो तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि x जो है वो >3 है और y जो है वो <-4 दिखाई दे रहा होगा। इक्वेशन यहां पर है आपके पास।
अब बताएं कितने लोगों का सही रहा, अंडरस्टैंडिंग रही सभी की, तो आगे बढ़ सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये पहला है, केवल आर्गुमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं कि आर्गुमेंट को कैसे आपको डील करना है। ओके, वेरी गुड, काफी लोगों का सही है। अगर किसी का गलत हुआ हो और पूछना चाहते हो प्लीज, कोई पूछना चाहोगे? ठीक है, ये अगर कंफर्टेबल है तो मैं दूसरे कंसेप्ट पे बढ़ूं। ओके एवरीवन, ठीक है ना? सेकंड क्वेश्चन, अब इसके बाद आता हूं मॉडुलस। राइट, तो ये पहले केवल छोटा सा आर्गुमेंट आपको बताया कि आर्गुमेंट क्या होता है। राइट, मॉडुलस पे आने के पहले छोटे से कुछ बेसिक चीजें हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जाने, कैसे ट्रांसलेट होता है, कैसे रोटेशन होता है, कैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को, यस, मान लो मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, Z1 Z, राइट, Z1 Z2, राइट, PQ मान लेता हूं। तो PQ का जो लेंथ होगा, राइट, उसे हम लिखते हैं Z2 माइनस Z1 इज इन द, राइट, कोऑर्डिनेट वाइज। अगर ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो कोऑर्डिनेट वाइज ये होगा x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर इज इन द अंडर। ये है मेरा लेंथ PQ, राइट। लेंथ फॉर्मूला जो होता है, तो किसी भी लेंथ को निकालने के लिए दो पॉइंट के लिए हम लोग जैसे निकालते हैं पाइथागोरस से, हम लोगों ने वही पाइथागोरस से हेल्प लिया है। राइट, तो ये पाइथागोरस से हेल्प लेके, राइट, हमने डिस्टेंस फॉर्मूला PQ का निकाला। राइट ना, अब अगर आप ध्यान से देखो ना, ये छोटा सा बेसिक पहले करें फिर आगे बढ़ेंगे। छोटी छोटी बेसिक चीजें, हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर रखा। अगर मान लेता हूं ये मेरा Z1 है, राइट, मान लेता हूं ये मेरा Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर रखें। अब यहाँ पर दो बातें होंगी, एक मुझे चाहिए Z1 प्लस Z2, राइट, ये Z1 प्लस Z2 कहां पर आएगा और कैसे निकाल, Z1 प्लस Z2 मुझे निकालना हो तो मैं क्या करूंगा कि मैं, ये जो गिवन है मेरा ओरिजिन से Q और ओरिजिन से P, तो मुझे Z1 प्लस Z2 चाहिए। इसे हम लोग वेक्टर के जैसा यूज करते हैं। राइट, दो तरह से वेक्टर हम लोग यूज करते हैं इसमें। अगर मैं इसी के पैरेलल, राइट, OQ या Z2 जो हमारे पास है, राइट, इसके पैरेलल मैंने एक यहां पर ले लिया कॉम्प्लेक्स। देख रहे हो, इसी को हमने रोटेट करते 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 इसी के साथ यहां बढ़ा दिया। ये भी तो Z2 वेक्टर है, राइट। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मेरे पास जो वेक्टर बन रहा है, एक वेक्टर ये मेरे पास था और ये वेक्टर मेरे पास था, ये Z1 था, ये Z2 था, तो ये क्या मैं ओरिजिन से इसे सीधा का सीधा मिला दूं? क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो वेक्टर मेरे पास आया है, यही मेरा वेक्टर है Z1 प्लस Z2 का वेक्टर? तो ये जो कोऑर्डिनेट मेरे को मिला वही है Z1 प्लस, हमने Z1 पर ही Z2 को ऊपर ले आया। राइट, तो हमारे पास जो वेक्टर यहां पर बन के आया, राइट, ये जो बन के आया, राइट, यही मेरा वेक्टर जा रहा है, दिस इज Z1 प्लस Z2। ये जो कोऑर्डिनेट यहाँ दिखा आपको वही है मेरा Z1 प्लस Z2। दिस ओके? इसी बात को अगर मैं कहूं कि मुझे Z1 माइनस Z2 चाहिए, अब क्या करें? ये तो गड़बड़ बात हो गई। Z1 प्लस Z2 तक तो ठीक था, Z1 माइनस Z2 के लिए मैंने कहा कि ठीक है, ये जो मेरा Q है, पहले करता क्या हूं कि इसी को मैं डुप्लीकेट करता हूं, और ये जो प्लस में है अभी तुरंत हमने देखा था, इसी के जस्ट नीचे बना देता हूं माइनस, 180 पे रोटेट करा के। जैसे ये वेक्टर मैंने लिखा तो दिस इज नथिंग बट -Z2 हो जाएगा। अब ये जो -Z2 है, इसको मैं एक्सक्लेट कर दूं, राइट, मतलब इसको उठाऊं और इसको रोटेट करके यहां ला, राइट,
तो पहले से Z1 है और ये मेरा -Z2 हो गया। तो क्या मैं इन दोनों को मिला के बोल सकता हूं कि यहां से यहां जो मिल रहा होगा वेक्टर, राइट, कौन सा वेक्टर है ये? Z1 minus Z2। हाँ, बात समझ में आ रही है कैसे हो रहा है वो? सभी को आई होप समझ में आ रहा होगा। Z1 माइनस Z2 का कोऑर्डिनेट यहाँ पर, Z1 प्लस Z2 यहाँ पर है, Z1 माइनस Z2 यहाँ है, ओरिजिन यहाँ है, Z1 यहाँ है, Z2 यहाँ है, -Z2 यहाँ है। मतलब हर एक कोऑर्डिनेट को आप निकाल सकते हो थोड़े आसानी से। देख लो, एक बार देख लो, नहीं तो बताएं, मैं कुछ और इसमें करके दिखाऊंगा। कि Z1 माइनस Z2, पहले मैंने -Z2 निकाला, फिर उसको Z1 पर एक्सक्लेट कर दी। ये यहाँ पर पॉइंट आया जो लिखा हुआ, ठीक है सूर्या? ठीक है। सो ये हमारे पास Z1 Z2 के कहानी रही, राइट। अब इसी को देखो, देखो बड़ा छोटा छोटा पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट है, तो पहले एक बार पहले समझना होगा आपको हर एक चीज को, राइट। अब तो हमारे पास Z1 प्लस Z2 हम निकाल सकते हैं, Z1 माइनस Z2 निकाल सकते हैं, Z1 Z2 दिया हुआ है तो कहीं से भी हम लोग इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। सो ऐड करना हो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को या सब्ट्रैक्ट करना हो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो उसकी ज्योमेट्री हमें मालूम, राइट। तो अगर मैं कहूं कि एक मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, राइट, यहाँ पर दूसरा है आई जेड, व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस आई जेड? क्योंकि आप सबका पढ़ा हुआ है इसलिए मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ। आई इंटू जेड का क्या मतलब होगा? कोई हेल्प? सर इमेजिनरी पार्ट ऑफ दैट। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज आई जेड, क्यों ऐसा? Rotating Z by 90 degree। वेरी गुड, इन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बिल्कुल सही बात। तो इसके, अरे कुछ भी बोल दिया तुमने, है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्यों हो जाएगा आई जेड? आई इंटू जेड का मतलब हुआ आई इंटू जेड, जेड मेरे पास होता है, राइट, आई का मतलब होता है e⁻i π/2, जेड होता है r e⁻i थीटा। अगर दोनों को मैं मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया r e⁻i थीटा प्लस π/2। मतलब जो मेरा जेड पहले e⁻i थीटा बन रहा था, अब मेरा e⁻i थीटा प्लस π/2 बन रहा है, मतलब इसी को मैंने π/2 से रोटेट कराया हुआ है। तो ये वाली पॉइंट मेरे पास आई जेड है, ये जेड है और ये आई जेड है, ठीक है ना? यस सर, वो मैंने गलती से आई वाई देखा था उसको। अब ये आई जेड जो मेरे पास हो गया, अगर अब मैं बोलता हूं कि मेरे को एक कोऑर्डिनेट दो जो जेड प्लस आई जेड पर है, वो कहां पर होगा? कोऑर्डिनेट मुझे चाहिए जेड प्लस आई जेड का, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल आसान सी बात है अब मेरे लिए। क्यों? क्योंकि इसको मैं कहूंगा कि आप आ जाओ यहाँ पे, राइट। मैंने आई जेड को ट्रांसलेट किया और जेड के पास ले गया। अब ये वाला मेरा जेड है और ये मेरा आई जेड है, तो यहां से यहां तक ये जो जा रहा है, यही मेरा कोऑर्डिनेट दे रहा है, जो जेड प्लस आई जेड। इज दिस ओके? आई होप सभी को समझ में आ रहा है कि कैसे हम लोग एक्सक्लेट करते हैं, कैसे हम लोग निकाल पाते हैं इनको, राइट। अगर मैं आपको बोलूं कि आप ट्राई करें एक जेड, ओमेगा जेड एंड जेड प्लस ओमेगा जेड, ये तीन पार्ट, तीन चीजों को प्लॉट करो। ओमेगा तो सब लोगों को मालूम है, ओमेगा क्या होता है, राइट। जेड, ओमेगा जेड एंड जेड प्लस ओमेगा, ये तीन।
गुड 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 गुड, आई होप सभी ने अटेम्प्ट कर लिया होगा। देख, तो यहाँ पर ओमेगा एंड 1 + ओमेगा दिखा था। सबसे पहले मैंने कहीं पर जेड लिया। अच्छी बात यह हो सकती है क्योंकि ओमेगा जो होता है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है, तो आप एक सर्कल का भी हेल्प ले सकते हो। सर्कल का हेल्प लेने से फायदा क्या होगा कि अगर मान लो मैंने यहाँ पर जेड लिया, राइट, ओमेगा कितना एंगल बनाता है, ओमेगा व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस, ओमेगा की क्या एंगल होंगे? 120। 120 डिग्री। ऐसा क्यों बोलता है रे? हाँ, ओमेगा जेड यार, राइट। अब ये जो ओमेगा जेड मेरे पास है, राइट, इसी को मैं ले जाके यहाँ बनाऊंगा, लेकिन ऑब्वियस सी बात है ये ऐसा पॉइंट होना चाहिए मेरे पास, ये यहीं पर कहीं है, राइट। तो ये मेरा जेड प्लस ओमेगा जेड, और ये रहा, राइट। तो ध्यान से अगर देखो तो ये एक ट्रायंगल अगर आपको बनाना है, तो ये ट्रायंगल, राइट। अब इस ट्रायंगल का एरिया पूछ दे या जो भी पूछ दे, तो आपको मालूम है कि कैसा फिगर बन रहा है, राइट। फिगर बन रहा है तो आगे का काम भी हो जाएगा। कैसे काम हो जाएगा? तो ऐसे अगर आप देख पाओ, ये राइट, ये एंगल 120 डिग्री अभी आपने बोला था, तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल कितना होना चाहिए, या लेंथ भी आप ले रहे हो तो ये मॉड जेड ये भी आ जाएगा, ये भी मॉड जेड आ जाएगा, ये भी आपका मॉड जेड में ही आ रहा है, तीनों मॉड जेड आ रहे हैं, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल आप बना पाओ। तो काम करना ये बहुत आसान पड़ जाएगा अगर हम लोग जानते हैं कि ज्योमेट्रिकली ये कहाँ पर कैसे आ रहा होगा, ठीक है। तो ये पता चल गया आपको, राइट, कि अगर मुझे कोई भी ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब अगर मैं रैंडमली अब बोलूं कि आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अभी तक तो मैंने जो मल्टीप्लाई किया या तो आई जेड किया या ओमेगा जेड किया, राइट। अगर मैं बोलूं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड 1 है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर जेड 2 है, राइट, ये दोनों हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट। एक मान लेता हूं कहीं यहां पर जेड 1 है एंड कहीं यहां पर जेड 2, राइट। आप मेरे को ये बताओ कि जेड 1 इंटू जेड 2 कहाँ होना चाहिए? आइडिया, अंदाज, कुछ कुछ। कोशिश करो फिगर बनाने का, क्या फिगर बन पा रहा होगा? मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पावर्स, कुछ भी हम लोग काम कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, इसलिए ये इतना स्ट्रांग माना जाता है। कोऑर्डिनेट तो लाइक यू कैन राइट डाउन द कोऑर्डिनेट, बट मेरे को ना फिगर चाहिए कि एग्जैक्टली वो कहाँ पर कैसा बन रहा होगा। अगर वो पकड़ में आपको आ जाएगा ना, तो आगे बहुत सारे क्वेश्चन में मुझे यूज करना आसान रहेगा। मैं करूं, मैं दिखाऊं। से मान लो कि ये जो है इंक्लिनेशन, ये कोई थीटा 1 पर है, और ये इंक्लिनेशन जो बन रहा था वो थीटा 2 पर बन रहा था, राइट। अगर मैं कहूं कि यहां से मुझे एक एंगल थीटा 1 ये मिल गया, राइट। अगर ये थीटा 1 एंगल मिल गया, मीन्स एंड जेड 1 एंड जेड 2 दोनों मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ कुछ यहाँ पर जेड 1 जेड 2 मल्टीप्लाई हो गए, कोई बड़ा नंबर हुआ होगा, छोटा भी हो सकता है, आई डोंट नो जेड 1 जेड 2 क्या है, बट मान रहा हूँ कि दोनों मल्टीप्लाई 1 से बड़े नंबर है, मल्टीप्लाई होके
एंड अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये थीटा टू ऑलरेडी दिया हुआ था और ये थीटा वन कर दिया, तो ये पूरा एंगल मेरा थीटा वन प्लस थीटा टू चला गया एंड दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये आ गया, मतलब ये जेड वन इंटू जेड। इज दिस ओके? कितने लोगों का सही रहा? राइट डाउन यस इन चैट प्लीज। और अगर कोई कुछ पूछना चाहे तो प्लीज, मोस्ट वेलकम। गुड 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 गुड। तो हमें प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एज वेल एज डिवीजन, राइट, एज वेल एज डिवीजन, डिवीजन भी हो गया अगर मैं बोलूं यहां तक, राइट। अगर डिवीजन भी कहा जाए तो डिवीजन भी हो गया, राइट। कैसे? तो क्योंकि हम लोग जानते हैं, अभी तुरंत ऊपर भी देखा था हमने, ये है आर वन ई टू दावर आई थीटा वन और ये है आर टू ई टू दावर आई थीटा टू। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? आर वन इंटू आर टू ई टू दावर आई थीटा वन प्लस थीटा टू। तो एंगल ध्यान से देखो तो थीटा वन प्लस थीटा टू हो चुका है, राइट। यही है ना, थीटा वन प्लस थीटा टू पूरा एंगल हो गया एंड दोनों का मल्टीप्लीकेशन आर वन आर टू भी है, इसलिए ये कोऑर्डिनेट दिख रहा है। अगर डिवीजन होगा तो इसमें पहले से हमने थीटा टू थीटा वन दिया, भाई यहाँ कहीं आ जाएगा बीच में, राइट। हम डिवीजन में कर लेंगे, तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन हमारे लिए आसान काम होगा ज्योमेट्री वाइज, राइट। जो कि सोचने में लगता है कुछ अजीब सा है, बट अजीब सा नहीं है, ठीक है। ओके एवरीवन, सो प्लस माइनस हो गया, राइट। थोड़ा सा एक छोटा सा और काम दिखा दूं आपको। अगर प्लस माइनस में केवल रियल या केवल इमेजिनरी प्लस या माइनस किया जाए, इसका क्या मतलब? मान लो मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड लिया, यहां पर मान लेता हूं एक कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा जेड, राइट। क्या मैं बोल सकता हूं जेड प्लस वन? कहीं यहां पर जेड माइनस वन, कहीं यहां पर होगा जेड प्लस आई, कहीं यहां पर होगा, और जेड माइनस आई कहीं यहां पर होगा। इज दिस ओके एवरीवन? जेड प्लस वन का मतलब हो गया केवल एक्स में मैंने वन प्लस किया, जेड माइनस वन का मतलब हो गया एक्स में मैंने माइनस किया, वाई मेरा सेम रहा, राइट। जेड प्लस आई और जेड माइनस वाई में हमने वाई में केवल प्लस और माइनस किया। तो ये चारों अगर मुझे केवल, राइट, जेड और जेड प्लस वन के बारे में बात करनी है तो मैं सीधा जेड को जेड प्लस वन सीधा एक्सप्लेट करके बना सकता हूँ, ये रहा मेरा जेड प्लस वन, राइट। कॉम्प्लेक्स नंबर में केवल हम लोगों को प्लस माइनस करना हो तो वो भी मेरे लिए एक सिंपल सी बात है, राइट। ओके, ठीक है ना? रक्षा, क्या थोड़ा एक्सप्लेन कर अपनी बात को थोड़ा एलोबरेट करें, व्हाट यू वांट टू आस्क। So last question में आपने multiply किया and then you assume कि multiplication will be bigger than the original two complex numbers. Sir, so compare कैसे किया हमने? Like complex numbers comparable नहीं होते. कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने कंपेयर किया है? हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं कंपेयर किया, नहीं समझी। Okay, sir. हमने ना मल्टीप्लाई करके बोला कि अगर मान लेता हूं, मैंने इसलिए मैंने दो तीन बार इसको यूज किया था कि अगर मान लेता हूं कि आर वन आर टू दोनों ग्रेटर देन वन है तो मल्टीप्लीकेशन बड़ा होगा। यहाँ ये भी पॉसिबल हो सकता है कि आर वन आर टू अगर लेस देन है तो मल्टीप्लाई होकर छोटा भी हो जाए, इट डिपेंड्स, राइट। बट ये हमारे पास एक हमने ये रखा कि चलो मान लेता हूँ यहाँ के लिए कि आर वन आर टू दोनों मेरे ग्रेटर देन वन है, तो हमारे प्रोडक्ट जो है वो लाइक जो ओरिजिन से मेरे पास होगा वो लेंथ हमारा बड़ा हो ना, ठीक है। ओके, Yes. तो ना, तो धीरे धीरे हम लोग पहुंचते जा रहे हैं आगे, राइट। इसमें कोनी थ्योरम या रोटेशन फॉर्मूला, राइट, कोनी थ्योरम या रोटेशन फॉर्मूला, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। और ये आपको जब भी जेड वन जेड टू जेड थ्री के रिलेशन स्टैब्लिश करने हो या आपको कभी भी कोई कोऑर्डिनेट्स निकालने हो तो उसमें ये फॉर्मूला हमेशा यूज होता है। व्हाट इज दिस कोनी थ्योरम, होता क्या है? जल्दी से इसको भी देख डालते हैं अभी।
मान लो ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लेके रखा, ये मेरा Z1 है, ये मेरा Z2 है, ये मेरा Z3 ना। ध्यान से देखना प्लीज, राइट। आपको चाहिए क्या कि एक ये जो ट्रायंगल टाइप का बन रहा होगा, राइट, इसमें एंटी क्लॉकवाइज यू हैव टू गो, राइट, कुछ ऐसा जाना, एंटी क्लॉकवाइज आपको जाना है, कुछ ऐसा, राइट। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो कहीं भी एक से, अब यहाँ ले लो, अब चाहो तो यहाँ ले लो, अब चाहो तो यहाँ ले लो, आपकी मर्जी है जहां पर आप चाहो, राइट। आपको जहां पर भी मन हो, मैं चलो यहीं से एक बार स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ। एंटी क्लॉकवाइज अगर मैं जा रहा हूँ कुछ इस एंगल को, राइट, ऐसा लेते हुए एरो दे दिया हूँ क्योंकि जिससे पता चले मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, राइट। तो याद करने का तरीका क्या रहेगा आपको, देखो, तो आप कहां पर रीच कर रहे हो, कहां पहुंच रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज Z3 विथ रिस्पेक्ट टू किसके, Z1 के रिस्पेक्ट में ये गया हुआ है Z3, सही है ना। कहां से स्टार्ट किया था, वो अपॉन में होगा, मतलब Z2 विथ रिस्पेक्ट टू Z1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z3 माइनस Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 ई टू द पावर आई। ये दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है तो वो होगा थीटा। ये है आपका फॉर्म, दिस इज कॉल्ड रोटेशन फॉर्मूला या कोनी थ्योरम, राइट। तो आपने रोटेशन यहां से रखा इसलिए आप ऐसा लिख रहे हैं। आप मान के चलो आईटी एडवांस में सबसे अधिक क्वेश्चन इसी से आते हैं और बार बार आते हैं, राइट। तो हम लोग इस पे काफी काम करेंगे ना। पहले इस फॉर्मूले को समझेंगे, कहीं कंफ्यूजन हो या नहीं समझ में आया हो तो पूछ ले, या बोलो तो कैसे आ रहा है वो प्रूव करके दिखाऊं, या याद करोगे तो और अच्छा है। सर एक बार प्रूफ। आवाज नहीं आ रही, सर एक बार इसका प्रूफ बता दो ना। आवाज कट रही है सर। बताता। अरे सिंपल सा है, अभी जो डिवीजन वगैरह किया ना वही है, दिखाता हूँ। आवाज आ रही है क्या पार्थ? यस सर, आ रही है। तू ही बता दे तो, तेरे को आ रही है तो। मेरे को तो नहीं आई थी। सी, एक बार सभी लोग ध्यान से देखना, सिंपल सा बात है। ये आता कहाँ से है तो उसके लिए एकदम बेसिक से हम लोग चलते हैं, आपको हमेशा के लिए एक अच्छा याद हो जाएगा। हम लोग शुरुआत में ही ये देखें कि ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है जेड, राइट, उसको लिखने के कई तरीके होते हैं। जैसे एक्स प्लस आई वाई एक तरीका, दूसरा तरीका हमने कहा कि एक्स कॉमा वाई लिख दें, तीसरा तरीका आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, फोर्थ आर ई टू द पावर आई थीटा, या फिफ्थ आर सिस थीटा। सब एक ही बात है, लिखने का अलग अलग तरीका है क्या ये है जेड, जिसमें लेंथ आर, आर का मतलब है, यहाँ आर का मतलब है मॉड जेड, राइट। ये आर जो है वो मॉड जेड है और ये एंगल थीटा है। इज दिस ओके? फेयर इनफ, कोई नया चीज नहीं है, ये सब लोग जानते हैं, वही हमने लिखा है, राइट। अब इसी को मैंने क्या कहा कि इसी को, यही जो है, इसी को मैं थोड़ा सा प्यार से रोटेट कर लेता और थोड़ा एलोंगेट भी कर दिया, तो एक नया है ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको नाम मैंने दिया जेड, और ये R2 है, राइट। ये R1 नाम दे देता हूं इसको Z1 करते हुए, राइट। ये R2 मतलब ये हो गया मॉड ऑफ Z2, एंड एंगल जो है इसका, पहले वाले का थीटा 1 ले देता हूँ, इसको थीटा 2 ले देता हूँ। अब Z2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, सिमिलरली Z2 को मैं लिख सकता हूँ R2 इंटू ई टू द पावर आई थीटा 2, सही है, ओके। अब मैं अज्यूम ये कर लूं कि इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो थीटा है, मतलब थीटा जो है वो क्या है, थीटा 2 माइनस थीटा, राइट।
जेड टू मेरे पास निकल गया, जेड वन भी मेरे पास निकल गया। जेड टू क्या है, आर टू ई टू दावर आई थीटा टू, या मॉड जेड टू इंटू ई टू दावर आई थीटा टू। जेड वन क्या है, आर वन ई टू दावर आई थीटा वन, मॉड जेड वन ई टू दावर आई थीटा वन। राइट, दोनों को डिवाइड कर देता हूं, क्या आ जाएगा, जेड टू बाई जेड वन इज इक्वल टू मॉड जेड टू बाई मॉड जेड वन ई टू दावर आई थीटा टू माइनस थीटा वन, जो कि थीटा है। इज दिस ओके? सही है। लेकिन ये पूरा का पूरा जो वर्किंग हमने करके रखा है वो ओरिजिन के अबाउट करके रखा है। इसे मैंने लिख दिया ओरिजिन के अबाउट समथिंग लाइक दिस इनटू ई टू द पावर आई थीटा। नाउ नाउ अगर मैं बोलूं ओरिजिन को मैं चेंज करके कोई जेड थ्री बना देता हूं, तो ध्यान दो क्या आ गया, जेड टू माइनस जेड थ्री अपॉन जेड वन माइनस जेड थ्री इज इक्वल टू जेड टू माइनस जेड थ्री का मॉड अपॉन जेड वन माइनस जेड थ्री का मॉड ई टू द पावर आई थीटा। ये रहा मेरे पास। क्या बजा, क्या बजा, कुछ तो म्यूजिक बजा। ये बचा थीटा। राइट, ये मेरे पास जेड थ्री है, ये मेरे पास जेड टू है, ये मेरे पास जेड वन। सही है। यही रोटेशन लगने पर ये फॉर्मूला, ये कंप्लीट थ्योरी है। देखो यार किसका क्या बजा, कोई अच्छा गाना सुना दो, ऐसे कैसे कर रहे हो तुम लोग, केवल म्यूजिक बजा के छोड़ दिए। विराज, यस सर। केवल म्यूजिक बजा के छोड़ दिया तू। नहीं सर, वो कुछ तो टाइम्स अप करके जूम के अंदर ही आया। हाँ जो, ओके। ठीक है। ये पूरी थ्योरी इस बात की कि कैसे ये फॉर्मूला आ रहा है ना, इस पर बहुत सारे वर्किंग रहेंगे। सभी को क्लियर है ये? स्वर्ली, आदित्य, शौर्या, आया समझ में शौर्या? हाँ सर समझा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? देखें आगे। अब इस पर बेस क्वेश्चन करना शुरू करें। सबसे अधिक मैंने पहले भी बोला है क्वेश्चन इसी से आएंगे। राइट, फिर से ध्यान से। अब इस पर क्वेश्चन की शुरुआत। राइट, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो इस पे फ्रेम होता है, बहुत ही सिंपल सी बात होती है, जिसको हम लोग कई तरह से अलग अलग प्रूव करेंगे, और आप लोगों को पूरा दे रहा हूं एक बार ये क्वेश्चन। इफ जेड वन जेड टू जेड थ्री फॉर्म्स एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट, जेड वन जेड टू जेड थ्री फॉर्म्स एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। राइट, ये 60 60 60 है और तीनों इक्वल है। राइट, तब बोलता क्या है, देन प्रूव दैट, क्या प्रूव कर लें, याद है ना सबको, जेड वन स्क्वायर प्लस जेड टू स्क्वायर प्लस जेड थ्री स्क्वायर इज इक्वल टू जेड वन जेड टू प्लस जेड टू जेड थ्री प्लस जेड थ्री जेड वन। ये आपको प्रूव करना है। कोशिश करें कम से कम एक दो तीन मेथड तो लगाएं ना, देखें क्या पॉसिबिलिटी आती है। ठीक है।
डन एनीवन? क्या हुआ जन्या, आ गया बेटा? आया? डन ना? कोशिश कर कोई दूसरा मेथड भी लगाने का। एक से हो गया ना तो गो फॉर द सेकंड वन। हाँ, पार्थ दूसरे मेथड से भी जाओ। आदित्य हुआ? नहीं, मैं करके दिखाता हूँ ना, ध्यान से देखना। अब देखता हूँ क्या क्या पॉसिबिलिटी है। ये जितने भी वर्किंग बताऊंगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि बहुत अलग अलग तरीके से हम लोगों को बाद में यूज करने पड़ेंगे इन सब तरीकों को, राइट? तो फर्स्ट मेथड, राइट, आई होप सभी ने यही अप्लाई किया हो। फर्स्ट मेथड मेरे पास पॉसिबली ये हो सकता था, जो यूजुअली आपको यूज करना चाहिए बार बार, कि मैं यहीं पर रोटेशन लगाता हूँ, राइट? Z1 माइनस Z2 अपॉन, शुरुआत Z3 से हुआ है, राइट? Z3 विथ रिस्पेक्ट टू Z2, दोनों के मॉड क्योंकि सेम है, राइट? तो ये लेंथ भी A है, ये लेंथ भी A है, तो मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, मॉड ऑफ Z3 माइनस Z2, दोनों सेम आ रहे हैं, तो ये दोनों कैंसिल ही हो जाएंगे, और e टू द पावर I पाई बाई 3। इज दिस ओके? इज दिस ओके? इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, राइट?
अब अगर मैं ये कहूं कि ये एक रिजल्ट ही मेरे को दूसरे रिजल्ट को सॉल्व करवा देगा, कैसे? इसी का रेसिप्रोकल अगर मैं लूं तो लिख सकता था Z3 माइनस Z2 अपॉन Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस आई पाई बाई 3। दोनों को ऐड कर देता हूं, Z1 माइनस Z2, Z3 माइनस Z2 प्लस Z3 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2। अब देखो ये क्या होता है, ये होता है cos पाई बाई 3 प्लस आई साइन पाई बाई 3। ये क्या होगा सेकंड वाला, cos पाई बाई 3 माइनस आई साइन पाई बाई 3। दोनों को ऐड करूंगा तो 2 cos पाई बाई 3 हो जाएगा। कहीं मैं जल्दी तो नहीं कर दे रहा, सभी को क्लियर है ये? और 2 cos पाई बाई 3 की वैल्यू क्या हो गई, 1। राइट, मतलब सिंपली मुझे सॉल्व करना है क्या, Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर इज इक्वल टू Z3 के साथ में एक बार Z2 के साथ। राइट, आप सॉल्व करेंगे आपको वो आंसर आ जाएगा जो आपको चाहिए। टन टन, फर्स्ट तो ये रहा, फर्स्ट मेथड। कितने लोगों ने यही तरीके से किया बताएं? सर वो सेकेंड इक्वेशन में ई रेस टू माइनस आई पाई बाई 3 क्यों है? रेसिप्रोकल लिया ना बेटा, दोनों को रेसिप्रोकल किया। जो गिवन इक्वेशन फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले का रेसिप्रोकल लिया तो सेकंड का रेसिप्रोकल तो 1 अपॉन गया। अच्छा हाँ। 1 अपॉन गया मतलब e टू पावर माइनस में हो गया। हाँ सर, मैंने थोड़ा अलग किया था सर। एक इक्वेशन सफिशिएंट होता है, मैं ये बताना चाह रहा हूं। कई लोगों ने किया होगा कि एक बार Z2 के लिए ले लिया, एक बार Z3 के लिए लिया, दोनों को इक्वेट कर दिया और समथिंग लाइक दैट। राइट, तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि एक इक्वेशन सफिशिएंट होता है। राइट, वो भी एक मेथड हो सकता है कि आप एक बार Z2 के लिए ले लो, एक बार Z3 के लिए ले लो, दोनों को इक्वेट कर लो, वहां से काम कर लो। नॉट बैड बट नॉट वेरी गुड। राइट, क्योंकि वो आइसोसेलेस के लिए काम नहीं कर पाता। तो मुझे एक जस्टिफाई करना है कि भाई हमेशा ये काम कर पाऊंगा जब एक ही इक्वेशन लो, आइसोसेलेस भी होगा तब के लिए ये काम कर जाएगा। बट वो वाला मेरा आइसोसेलेस के लिए काम नहीं कर पाएगा, इसलिए मैंने इसको फर्स्ट मेथड रखा। मैं सेकंड मेथड में उसे जा सकता हूं, नॉट द फर्स्ट। हाँ, वैसे मेथड तो बहुत सारे हो सकते हैं इसी में, अगर मैं देखूं तो और भी कुछ करके दिखाऊं या ठीक है? सर एक और बचत बता दो। पार्थ एक्सप्लेन करें अपनी बात को। यस सर, तो ट्रायंगल इक्विलैटरल है, तो उसमें जो सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर सेम होगा। हम्म तो एक सेंटर पे, सेंट्रॉइड पे Z0 पॉइंट मैंने ले लिया, हम्म और फिर मैंने रोटेशन लगाया फॉर Z3 माइनस Z0 अपॉन Z1 माइनस Z0 हम्म इक्वल्स ई रेस टू आई टू पाई बाई 3। नॉट बैड। ऐसे तीनों का हो जाएगा, तीनों साइड्स का। अच्छा, एक एक करके तीनों के लिए आपने किया। हाँ, बट वो पैटर्न में था इसलिए वो तीनों लिखना नहीं पड़ा। और उसके बाद कोई भी दो को मैंने ले लिया साथ में, एंड उसका एक जो रिजल्ट आया था, मतलब वो फाइनल करके, तो वो Z3 माइनस Z0 स्क्वायर इक्वल्स Z1 माइनस Z0 इंटू Z2 माइनस Z0 ऐसा आया था। फिर तीनों को ऐड कर दिया इक्वेशंस को, और उससे आ गया रिजल्ट जो हमें चाहिए। बहुत मेहनत किया। ठीक है तीनों ना? को पैटर्न बन गई, मेहनत नहीं करनी पड़ी उसमें, सब कैंसिल हो गया। बात समझ गया कैसे करना है ना? ये समझ गया ना कैसे करना है? हाँ सर। ठीक है। ओके एवरीवन। ओके। ओके, कोई दूसरा मेथड भी यूज करूं या ठीक है? सर एक और मेथड यूज करिए। कोई और मेथड सॉल्विंग के लिए या डिफरेंट? अब थोड़ा डिफरेंस सर। अच्छा, रोटेशन में आप यूज करना चाहो तो ऐसा कर सकते हो, तो एक बार वहां के लिए किया, एक बार दूसरे के लिए करें, वो दोनों को इक्वेट कर दे, वहां से भी आपको आंसर आ जाएगा ना। वो भी एक मेथड हो सकता है। राइट, अगर आप इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सबसे अच्छा मेरे ख्याल से शायद ये रहता, Z1 माइनस Z2 प्लस Z2 माइनस Z3 प्लस Z3 माइनस Z1 इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली लिख सकता हूँ।
अगर मैं पूरे का बार ले लूं तो हर एक का बार भी इक्वल टू 0 लिखा जाएगा। अब इनको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं इसी के कॉन्जुगेट से। तो कॉन्जुगेट से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये आएगा Z1 - Z2 मॉड स्क्वायर अपॉन Z1 - Z2 प्लस Z2 - Z3 मॉड स्क्वायर अपॉन Z2 - Z3 प्लस Z3 - Z1 मॉड स्क्वायर अपॉन Z3 - Z1 इज इक्वल टू 0। पूरे का मॉड सेम ही है, तीनों हटा दिया। आई गेस शायद ये थोड़ा सा अधिक और सिंपल हो सकता है आपके लिए। एलसीएम ले लो, जो चाहिए वो आ जाएगा। ये मैंने लेंथ से कर ना, रोटेशन यूज की। ये भी सही माने में वही है जो ऊपर आपको लिखा हुआ है, अगर ध्यान से देखो। हम्म इक्विलैटरल में होगा ना, बाकी आइसोस्केल या स्केलर में नहीं होगा ना। ऑब्वियसली तीनों का लेंथ सेम नहीं है उसमें। तीसरा मेथड दिखाऊं? यस सर। हो गया, नोट कर लो, फिर थर्ड देख लें। सर मैंने जो मेथड बोला था वो हम्म तो कोई भी टाइप के ट्रायंगल में काम कर सकता है। सरकम सेंटर कैसे बोलोगे कि आपका हमेशा वही रहेगा Z1 + Z2 + Z3? नहीं नहीं, वैसा जरूरी नहीं है ना, बट फिर एंगल बस चेंज करना है, बाकी डिस्टेंस तो सेम होगा ना सर्कल से, सर्कल से। लेकिन सरकम सेंटर उस पॉइंट पर आएगा जहां पर सेंट्रॉयड है, नहीं ना? वो जरूरी नहीं है, वो मैंने देखा, वो चेक किया इसके लिए। क्या पता, मेरे को नहीं ठीक लग रहा, कुछ गड़बड़ है उसमें, पॉसिबल नहीं होगा। मैं दिखाता हूँ, देखो। अगर ये मेरे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो वी नो दैट कि अगर ये मेरा सेंट्रॉयड है, सरकम सेंटर है, ऑर्थो सेंटर, सब एक ही पॉइंट पर होगा, बोल सकता हूँ, राइट? अगर ये सेंट्रॉयड है तो सेंट्रॉयड का मतलब होगा Z1 + Z2 + Z3/3 होगा, बोल सकता हूँ, राइट? और ये एंगल क्या होगा मेरे पास? क्या होगा, क्या होगा? 20 डिग्री, 2π/3। 2π/3, 120 राइट? 2π/3। और ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, क्योंकि सरकम सेंटर भी यही पॉइंट है। सरकम सेंटर और सेंट्रॉयड दोनों एक ही पॉइंट पे, ये भी रेडियस भी होगा। तो अगर मैं रोटेशन लगाया तो रोटेशन लगा के क्या आएगा, अभी लिखता हूं। कहां पर गया? Z2 - Z1 + Z2 + Z3/3 अपॉन Z1 - Z2 + Z2 + Z3/3 इज इक्वल्स टू, दोनों रेडियस आर है, e⁻i क्या आ जाएगा? 2π/3। क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, क्या आ रहा है ये देखें? ठीक है, थ्री। समझ गया। हाँ, क्या बात समझ में आएगी? यस सर। ये मैं बोल रहा था, इसीलिए मैं बोल रहा था नहीं लग रहा वो। e⁻i 2π/3। दो तरीके हैं, या मतलब इसी का रेसिप्रोकल लग के ऐड कर लो, या जैसे भी आप चाहो यार, ना मतलब यू कैन गो फॉर दैट। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें अधिक जाएगा ना। फर्स्ट वाला सबसे प्यारा सा, सबसे अच्छा मेथड फर्स्ट वाला मेरे को लगता है कि मैं उसको हर जगह पर मैं यूज कर पाता ना। लेकिन इस फॉर्मूले को, इसे एज ए फॉर्मूला याद रखना कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो Z1² + Z2² + Z3² इज इक्वल टू Z1 Z2 + Z2 Z3 + Z3 Z1, राइट? लेकिन इसी चीज पहले से नोट कर लो। सो कई तरीके, मैं इसमें तीन चार और मेथड हो सकते हैं ना, मैंने जस्ट आपके लिए दिया कि ठीक है आप देख लो कि कैसे आप कर रहे हो, बहुत सारे मेथड हो सकते हैं ना। आपको केवल सिमेट्रिसिटी देखनी है कहाँ से आप आ रही है।
ओके, डन, ठीक है, राइट। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मान लो Z1 Z2 Z3 जो दिया हुआ था ना, उसमें से Z3 को मैं जीरो कर देता, राइट। तो Z3 अगर जीरो हो जाता, ये Z1 Z2 हो जाए Z1 Z, ये याद, ये इक्विलेटरल जीरो ओरिजिन Z1 Z2 को इक्विलेटरल बनने का कंडीशन हो। ओके, सर ये कंडीशन है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल बनने के लिए? इक्विलेटरल जब ओरिजिन Z1 Z2 इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे होंगे तब का कंडीशन। ओके सर। रोटेशन के लिए बड़ा अच्छा सा आपके पास रिजल्ट ना आ सकता, राइट। आईटी ने यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, बहुत सारे क्वेश्चन, तो हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे। बस अभी तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक आइडिया दे दे रहा हूँ, राइट, कि कैसे हमारे पास वर्किंग होती है। अब अगर मैं आपको ये बोलूं, आर्गुमेंट ऑफ Z-2i अपॉन Z-i इज इक्वल टू π/4, राइट, ये क्या फिगर बन रहा हो? Z+2i अपॉन Z-i, रेंडमली मैंने लिख दिया है दो नंबर, राइट। क्या फिगर बन रहा हो? आई को हटा दूं क्या? Z-2 अपॉन Z-1 दे दूं? आप लोगों ने पढ़ा है ना कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा सा, है? शौर्या सच्ची बता। हाँ सर, सर्कुलर आर्क बन रहा है। हाँ तो थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर, नहीं मतलब फेस देख के लग नहीं रहा, सॉरी बट काफी लोगों का। हाँ आज रिवाइज करेंगे एक बार, तभी ये चीजें अच्छे से कर पाएंगे। और कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसी जगह जहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह तो यही सब है जो डिसाइड करेगा कि आप, ये कंपटीशन है ना, दूसरों से अधिक अच्छा करना है। दूसरों को जहां परेशानी होती है, आपको जहां परेशानी हो रही है, दूसरों को भी वहीं पर होती है। सिंपल सा है। थोड़ा एफर्ट आपके लगेंगे तो अपने आप निकल जाएगा। हाँ आज तो रसिद भी देखो, वो बेचारा आ गया, आज आज सुबह से ही बैठा हुआ था कि लेक्चर करना है। आज तो सोया भी नहीं है, तो बेचारा सो जाता था। हाँ, 2 दिन बाद दिखता उसको कि अच्छा। हे आरुष, क्या हो गया? लाइट चला गया क्या? हाँ सर, लाइट गई। क्या कह रहा है? हाँ गांव में होता है रे ये सब। अरे सर, पूरे सेक्टर की गई है। ये दक्षा, तेरे घर पे है लाइट ना? सर फोन का फ्लैश लाइट है। अरे अच्छा, पूरे, वाह, सही है यार। मेरे रूम में लाइट है। हाँ चित्राक्ष आज खुश है, आज तो लाइट है हमारे यहाँ।
तने, तेरा फ्रेंड आ गया, देख तेरे से डर के मुंह छुपा के बैठा हुआ है। सब देखा। देखा? तकबीर, तकबीर। हाँ सर। अरे है क्या? ये मुझे को लगा। हाँ बोला। क्या बात है, चेहरा वेहरा छुपा के बैठा, सब ठीक तो है? नहीं सर, तबीयत थोड़ा खराब है। अच्छा अच्छा, कोई नहीं। हाँ। स्टार्ट करें? आदित्य क्या हुआ? ये तो सिंपल है। हाँ, जितने आदित्य हैं सब लोग सुन लो। डायरेक्ट है ये तो। कितने लोगों का हो गया? राइट डाउन यस इन चैट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सूर्या, शौर्या, विराज, वेरी गुड। देखो देखो, अभी जो हम लोगों ने वर्क किया वही है, राइट? ये, बट इसको थोड़ा ऐसे देखना पड़ता है। कैसे? ये देखो, ये है आर्ग ऑफ जेड माइनस टू आई माइनस आर्ग ऑफ जेड माइनस आई इज इक्वल टू पाई बाई फोर। राइट, ये फॉर्मूला होता है ना आर्गुमेंट का, आर्गुमेंट ऑफ जेड वन बाई जेड टू माइनस में। तो एक तो रे यहां से बन रहा है, दूसरा रे यहां से बन रहा है, और दोनों रे के बीच का डिफरेंस जो है वो पाई बाई फोर है। राइट, कौन कौन से हैं पॉइंट? तो एक पॉइंट है टू आई का, एक पॉइंट है आई। आई कहीं यहां पर है 0,1, और टू आई कहीं यहां पर है, ये 0। राइट, तो इन दोनों के बीच का तो कैसा हो सकता है? या तो ऐसा जा रहा हो, राइट, और ये ऐसा जा रहा हो, या तो इधर बन सकता है, दोनों ऐसे कट कर रहे हो और दोनों का एंगल, बीच का एंगल पाई बाय फोर है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये इधर जा रहा हो और ये भी इधर ही जा रहा हो, एंड इन दोनों के बीच का एंगल पाई बाय फोर है। क्या बोलते हो, कौन सा होना चाहिए, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला इसके लिए, एंड क्यों? फर्स्ट और सेकंड, वाई? इसका तरीका, इसको जानने का तरीका जो है हमारे वही जगह पर छुपा हुआ है जो शुरुआत में मैंने किया था। यहां पर कोऑर्डिनेट एक्सेस बना, यहां पर कोऑर्डिनेट एक्सेस बना, राइट। इससे फायदा क्या होगा कि अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो इस कोऑर्डिनेट एक्सेस पे मुझे ये देखना है कि जेड माइनस टू आई से जाने वाला जो रे है, राइट, जो 0,2 आई से जाने वाला रे है, इससे जाने वाला जो रे है वो इधर के जाने वाले रे से बड़ा होना चाहिए। तो इसमें कौन बड़ा दिख रहा है, 0,1 से जाने वाला या दूसरा वाला? Sir, can you repeat once? यहां पर 0,2 है, जेड माइनस टू आई से जाने वाला जो रे है वो मेरे को बड़ा होना चाहिए जेड माइनस आई के जाने वाले रे से, राइट। तो मैं बोल रहा हूं फर्स्ट वाले केस में कौन बड़ा दिख रहा है, कौन सा एंगल बड़ा है? ये किससे जा रहा है, वन से जाने वाला बड़ा दिख रहा है, और यस सेकंड सर। भी टू से जाने वाला बड़ा दिख रहा है। कोऑर्डिनेट में देखो, ये एंगल बड़ा इधर से आ रहा है, राइट। मतलब हाँ मेरा सर। ये फिगर नहीं बनेगा, ये फिगर बने। ये क्लियर है? तो ये देखना पड़ेगा हर बार आपको, एक बार, सर दूसरी एक बार बार। फिर से रिपीट कर सकते हो आप? एक बार फिर से बोलो। अभी वो फिर से रिपीट कर सकते हो? क्या बोलूं ना, क्या? मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर मैंने कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाया, राइट, यहाँ कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाया ना। इस कोऑर्डिनेट एक्सेस में यहाँ से जो जा रहा है एक रे है, और यहाँ से जा रहा है वो दूसरा रे है। कौन बड़ा है तो ये एंगल से पता चलेगा। तो मुझे साफ पता चल रहा है कि ये यहाँ से जाने वाला ये एंगल जो ये रे है वो बड़ा हो रहा है। तो हमने कहा कि इधर का फिगर मेरा सही है। इधर में अगर मैं देखूं तो ये फिगर यहाँ जा रहा है, ये फिगर यहाँ जा रहा है, एंगल मैं लूंगा तो ये बड़ा जा रहा है।
तो 0,1 वाला बड़ा है, 0,2 वाला छोटा है, तो मतलब ये गलत फिगर बन रहा है मेरा। थैंक यू सर। राइट, तो उसको हम लोगों ने लेके यहाँ फिगर बना लिया। एक बात, दूसरी बात, राइट, अब ये देखो, आप बचपन से पढ़ते आए हो कि सर्कल गोल होता है। कैसा होता है सर्कल? होता है ना गोल, राइट। अब उस सर्कल में अगर मैंने ये एंगल बोला π/4 है, ये एंगल π/4 है, अब बताओ ये एंगल क्या बनेगा? हम्म 5/4। 5/4। पाई ये बाय भी 4। π/4, ये भी π/4, ये भी पाई, मतलब हर एक जो हमारे पास एंगल आएगा π/4 ही आएगा, राइट। तो हम रिवर्स वे में क्या बोल सकते हैं, अगर हर एक एंगल π/4 बन रहा है तो 100% ये पूरा का पूरा जो है वो सर्कल में लाई करेगा। इज दिस ओके? राइट, मतलब ये फिगर जो बन रहा है वो एक सर्कुलर फिगर बन रहा है ऐसा, राइट, जिसमें ये दो पॉइंट जो हमारे पास है, ये कॉर्ड का हमारे पास गिवन है जो π/4 एंगल बनाता है, मतलब कि सेंटर पे जो एंगल बन रहा होगा वो π/2 का एंगल बन। सर हर एक, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस एक सर्कल है, राइट? ओके सर। हाँ, तो ये यहां से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, यहीं से करेंगे। फिर भी आप लोग 2 4 5 10 बार देख के रखना, फिर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, यस ठीक सर। है। तो ये सर जो, फर्स्ट फिगर नहीं इंक्लूड होगा? हाँ, फर्स्ट क्या? फिगर इंक्लूड नहीं होगा? वो गलत बना हुआ फिगर है ना, उसमें हाँ, ध्यान से उसके देखो लिए तो। जो आर्ग्यूमेंट अगर z-y/z-2i होता तो वो वाला सर्कल होता। हाँ, वो तो गलत हो जाएगा नहीं तो हमारा ना, यहाँ पर अभी सर्कल का सेंटर भी निकलेगा, रेडियस भी निकलेगा। यहाँ पर अभी सर्कल का जो सर्कल बना ना उसका सेंटर एंड रेडियस भी निकलेगा, राइट। वो हम लोग नेक्स्ट वाले में हम लोग वहां से स्टार्ट करेंगे, याद आप लोग को दिलाना। ओके ना, तो अभी ये बेसिक चल रहा है, ये आपको जानना ही जानना चाहिए, वो वाले चल रहे हैं, ये बेसिक पूरे खत्म होंगे फिर हम लोग इनके क्वेश्चंस पर आएंगे। तो आपने जितने क्वेश्चन किए हुए हैं ना उन क्वेश्चन को हम लोग फिर से करेंगे, और हम लोग की कोशिश रहेगी कि उसको ज्योमेट्री से कैसे करें ना। तो जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम लोग कोशिश करेंगे, जो भी ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन है उसको अलजेब्रिक की जगह ज्योमेट्री से करें। ओके, ठीक है, चलो बाय बाय एवरीवन, थैंक यू ना, एंड पढ़ते जाओ अच्छे से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे? नहीं? हाँ, प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हो ना?